ठीक है, सुनना यार, अब जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ क्रॉसेज हैं, जिसमें सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम वो है टेस्ट क्रॉस। क्या नाम है उसका? टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या होती है, क्यों की जाती है, वो समझेगा। ये तो सबसे पहले टॉपिक क्या है, टेस्ट क्रॉस। समझना है? बोल। अब ये बताओ टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता होगा, अंदाजा लगाओ। मैं बताता हूँ, टेस्ट करने के लिए, वाह, जो हमारा नहीं होता है। ठीक है, सुनना, सुनो मेरी बात। टेस्ट क्रॉस सुनो, टेस्ट क्रॉस सुनना, सुनो। सिंपल सा लॉजिक है। टेस्ट क्रॉस का मतलब ऐसा क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें हम ले रहे हैं अननोन प्लांट और उसकी जीनोटाइप मुझे पता लगानी है। मान लो फॉर एग्जांपल तुम मेरे सामने आए और तुमने मेरे को बोला कि भैया ये बताना जरा, ये वाला प्लांट है, इसकी जरा जीनोटाइप बताना। सर जीनोटाइप क्या उसके अंदर लिखी रहती है? नहीं भाई, एक्सपेरिमेंट करके पता लगानी पड़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा कभी फिनोटाइप बता सकते हो, हाइट में तो चलो वो भी नहीं बता पा रहे हो, अगर मान लो तो कलर में बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल येलो और ग्रीन तुम्हें दे दूंगा तो साफ साफ बता दोगे जीनोटाइप, लेकिन सॉरी फिनोटाइप। लेकिन जीनोटाइप पता लगाना ना भाई साहब बहुत ही ज्यादा मुश्किल टास्क है कि नहीं? अगर आप जीनोटाइप पता लगा लो तो कितना बढ़िया हो जाएगा, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो जीनोटाइप पता लगाने के लिए जो हम क्रॉस करते हैं उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो इसका मतलब ये कि अननोन प्लांट की जीनोटाइप पता लगाने के लिए आप एक टेस्ट रन करते हो और उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। लेकिन कैसे करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है। आपके पास जो अननोन प्लांट है ना, आपके पास जो अननोन प्लांट है, आप उसको क्रॉस करा दो होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। मैं हाइट के ऊपर, मैं जो भी एग्जांपल लूंगा सारे क्रॉस में हाइट के ऊपर लूंगा, समझा? मैं क्या कर रहा हूँ, टेस्ट क्रॉस को रन करा रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो टेस्ट क्रॉस को रन करा रहा हूँ, और टेस्ट क्रॉस को रन कराने के लिए मैं अननोन प्लांट को क्रॉस करा देता हूँ होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। पहला क्वेश्चन ये कि आप होमोजाइगस रिसेसिव ही क्यों ले रहे हो? तो सुनो यार, होमोजाइगस रिसेसिव लेने का ये रीजन है क्योंकि ये ना अपना असर नहीं दिखाएगा। यहाँ पर जो भी होगा ना उसकी बात मानेगा ये चुपचाप, क्योंकि होमोजाइगस और रिसेसिव भी है। समझ में आया? अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अननोन प्लांट की जीनोटाइप क्या हो सकती है? या तो ये हो सकती है, या तो ये हो सकती है, और या तो ये हो सकती है। बताओ मैं इसके अलावा कुछ हो सकती है? इसके अलावा कोई और जीनोटाइप, हाइट के ऊपर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इसके अलावा कोई और जीनोटाइप हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है कि नहीं? मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये बोला कि ये दोनों पेरेंट है और जो F1 जनरेशन इनकी निकल कर आई है, सुनना जरा ध्यान से, वो ये है जो मैं लिखूंगा। तो तुम बताना इनमें से कौन पेरेंट होगा, वही तो टेस्ट क्रॉस होगा, क्योंकि तुमने अननोन प्लांट लिया, होमोजाइगस रिसेसिव लिया, क्रॉस करा दिया। तुम्हारे को सामने रिजल्ट तो दिख जाएंगे, और जैसे सामने रिजल्ट निकल कर आएंगे उससे तुम कंक्लूड करोगे कि पेरेंट क्या रहा होगा। अब कैसे, सुनो। मान लो जायगोट फॉर एग्जांपल ये आता है, दिमाग लगाना जरा ध्यान से। अगर मान लो F1 जनरेशन ये आती है, तो कोई मुझे बताएगा इन तीनों में से कौन है पेरेंट रहा होगा? सेकंड वाला रहा होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कुछ सोचने की बात है। कैसे पता? क्योंकि अगर ये होता तो सारे पेरेंट कैसे आते, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आते कि नहीं आते? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये होता तो सारे ही स्मॉल आते, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर ये है तो ये निकल कर रहा, अगर ये निकल कर आता तुम बता देते, ये अगर ये निकल कर आता तुम बता देते, इसमें कुछ समझाने की जरूरत है? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो F1 जनरेशन में जो निकल कर आएगा, आप इसीलिए किससे क्रॉस करा रहे थे, होमोजाइगस रिसेसिव से। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डोमिनेंट ले लेते ना यार, तो आप शायद ही पता पाते। समझ में आया? तो मुश्किल हो जाती पता लगाना, ठीक है। लेकिन ये आने की वजह से क्या होगा, साफ साफ पता लग जाएगा। और ये तो जिन्नो टाइप है, अगर आप कैपिटल टी करके करते भी ना, तो जिन्नो टाइप तो शायद पता भी लग जाती है लिखने में, लेकिन असलियत में देखना है ना आपको, तो प्लांट असलियत में कैसे पता लगता है, इसलिए हम होमोजाइगस रिसेसिव ही लेते हैं। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो बोल दो भाई, आराम से सोच लो। पेन हटाओ वहां से पहले, ये देख, ये देख। यहाँ पे समझ आया कि नहीं आया, बोलो। कुछ भी ले ले यहाँ पर, यहाँ पर मान ले तू, अगर ये मैंने अगर ये लिया तभी तो ये आया रिजल्ट। ये लेता अगर यहाँ पर अगर अननोन प्लांट ये होता तो ये नहीं आता रिजल्ट, तो उसे नहीं पता लग जाता कि पेरेंट कौन है, पता लग जाता ना मुझे। तो यही तो है। पता समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर हो गया? ठीक है, मैं इसको ना अभी डायरेक्ट ऐसे लिख देता,
मैंने जानबूझ के पहले तुम्हें आंसर दिखा और तुम्हें सोचने के लिए बोला ताकि तुम्हें समझ में आए कि वो कैसे हो रहा है। समझ आया? टॉपिक डालो, टेस्ट क्रॉस। अरे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस अगली क्लास के टॉपिक है ना मेरे भाई, वो सारे अगली क्लास में, इसीलिए तो बताया अगली क्लास में पढ़ेंगे वो। ठीक है, इसमें लिखना, कल बता देना। कल का मतलब अरे वो इसलिए बताया क्योंकि अभी वो सारे रिलेटेड, अभी हमने 3 लॉ पढ़े वो 5 टॉपिक के नाम क्यों दिए थे पता है? वो इसलिए क्योंकि अभी 3 लॉ पढ़े, वो तीनों लॉ वो फेल करते हैं ना, जैसे कंटिन्यूटी बनी रहती है। फिर मैंने ये बोला कि मैं बीच में से वाले टॉपिक पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, ये थोड़े से मतलब स्कैटर्ड टॉपिक्स है, इसलिए बताने पड़ रहे हैं। समझाया मैंने क्या बोला? ठीक है, टॉपिक डालो, टेस्ट क्रॉस में लिखो व्हेन F1 इंडिविजुअल्स are crossed with when F1 individuals are crossed with its recessive parent अगले पॉइंट पे फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट, फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट। It can be used to identify the, यार होमोजाइगस लिखना था उसको, कोई बात नहीं, अगले पॉइंट में लिखो पहले। It can be used to identify the genotype of an it can be used to identify the genotype of an plant, of an unknown plant, or of an unknown plant, हाँ जी, of an unknown plant or parents genotype, ठीक है यहाँ तक? ऊपर वाले पॉइंट पे जहाँ पे तुमने होम रिसेसिव लिखा है ना, वहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव लिख दो, वो मेरे से मिस हो गया। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? तक क्या हुआ? अरे मेरे को लगा अगले पॉइंट में मैं बोल दूंगा, अगले पॉइंट में उससे हो गया। अलग क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये एग्जांपल समझाने की जरूरत तो नहीं है, पक्का क्लियर है? समझ जाओगे यहाँ तक? अगर डायहाइब्रिड होता तो उसमें फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो सेम आती है, क्या उसकी अभी जरूरत नहीं है? आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया? अगला टॉपिक डालो, रेसिप्रोकल क्रॉस। मैं समझाऊंगा कुछ भी नहीं, अब तुम अपने आप ही समझने लग जाओगे। देखो अगला टॉपिक डालो, रेसिप्रोकल क्रॉस, अपने आप ही समझ जाओगे, समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो रेसिप्रोकल क्रॉस में लिखो व्हेन two parents are taken in two sets of experiments, full stop, next point. In one experiment comma A, capital A, in one experiment comma capital A is considered as male, and capital B is considered as female, हो गया? फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन में लिखो इन सेकंड एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इन सेकंड एक्सपेरिमेंट कॉमा A, capital A is considered as female, and capital B is considered as male, full stop। बताओ इसको मैं क्या समझाऊं? पहले वाले एक्सपेरिमेंट में एक मेल था, बी फीमेल थी, अगले वाले एक्सपेरिमेंट ने ए को मेल कर दिया, बी को फीमेल कर दिया, यही तो एक्सपेरिमेंट है, ये रेसिप्रोकल क्रॉस। तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये खेल ही क्यों खेल रहे हो आप, कभी इसको मेल कभी इसको फीमेल, तो सिंपल सा लॉजिक है। कभी कभी पता क्या होता है, हम ना कभी कभी ये देखना चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है ना, वो इन्फॉर्मेशन जीन की वजह से ट्रांसफर हो रही है या पेरेंट की वजह से ट्रांसफर हो रही है। समझाया मैंने क्या हो रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये पहचानना चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो किसी मेल और फीमेल की वजह से ट्रांसफर हो रही है या वो जीन की वजह से ट्रांसफर हो रही है। अब वो जीन जिसके पास भी उससे ट्रांसफर हो रही है। लॉजिक समझ में आया मैंने क्या बोला? मतलब ये कि मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हें क्लास में कोई पढ़ाने आता है, अब वो मैं पढ़ाने आ रहा हूँ या कोई और टीचर पढ़ाने आ रहा है, तुम्हें इससे फर्क पड़ता है?
या कौन अच्छा पढ़ा रहा है इससे फर्क पड़ता है। बेसिक सी बात ये है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो कैरेक्टर है, ए और बी। ए फादर है, बी मदर है, समझा? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे रियल एग्जांपल देता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारी आंखों का कलर फादर से कोड होता है, समझा? इस बार अभी जो है तुम्हारे पास फादर से कलर, आपका कलर फादर से मैच करता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन उठा के मैं मदर को दे देता और मदर की इन्फॉर्मेशन फादर को दे देता, और तुम्हारी आंखों में जो कलर आ रहा है अब वही वाला कलर आ रहा है जो फादर से आ रहा है, तो इसका मतलब है ना तुम्हारे पास फादर से इन्फॉर्मेशन आती है। इसमें तुम्हें इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है किस जेंडर से इन्फॉर्मेशन आ रही है। दोबारा समझाता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ब्लू कलर्ड आई है फादर, ठीक है, फादर जो है ब्लू कलर्ड आई है, और मदर जो है ब्लैक कलर्ड आई है, ब्राउन लगा लेते हैं, ठीक है, मदर जो है ब्राउन कलर्ड आई है, और इनसे जो जाइगोट निकल कर आया, इनसे जो जाइगोट निकल कर आया, मान लो फॉर एग्जाम्पल ब्लैक कलर आई निकल कर आया, सॉरी ब्लू कलर आई निकल कर आया। समझ आया मैंने क्या बोला? अलग इन्फॉर्मेशन आ गई। समझ में आया मैंने क्या बोला? पाप हो गया था। समझ में आया मैंने क्या बोला? वो आज हंस रहा है, देख लो, हंसता नहीं होता वो, इधर देखो, ठीक है। तो ब्लू कलर की इंफॉर्मेशन निकल कर आई, ठीक है। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से, तो इसका मतलब फादर से इंफॉर्मेशन कोड हो रही है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, ब्लू कलर वाले मदर को इंफॉर्मेशन दे दूं और ब्लैक ब्राउन कलर वाली फादर को इंफॉर्मेशन दे दूं, अभी भी अगर ब्लू ही इंफॉर्मेशन आ रही है, तो तुम ये बोलोगे कि फादर से इंफॉर्मेशन कोड होती है। अब तुम पता क्या बोलोगे कि भाई साहब जीन से इंफॉर्मेशन कोड हो रही है, इस बार जेंडर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इस जायगोट की इंफॉर्मेशन ब्राउन हो जाती तो तुम बोलते कि भाई साहब फादर से इंफॉर्मेशन कोड हो रही है, फादर को जो आप इंफॉर्मेशन दोगे वही जायगोट के पास दिखाई देगी। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में ये पता लग जाता है कि वो सेक्स लिंक्ड चीज है या फिर क्या नाम है ऑटोसोमल लिंक्ड चीज है। क्योंकि अगर सेक्स लिंक्ड होगी तो मेल से मेल, मेल से मेल, मेल से मेल के पास ट्रांसफर हो रही होगी। ये आगे जाके हम टॉपिक पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू उसका, कि छोटा सा पॉइंट ये बता सकता है रेसिप्रोकल क्रॉस में। समझ आया? पक्का क्लियर हो गया? तो छोड़ दो, आगे आगे टॉपिक डालो। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात हाथ पूछ सुनो, रुक जाओ उसकी बात सुनने दो। तो इसका जेंडर से नहीं आ रही ना वो इन्फॉर्मेशन, अब वो इन्फॉर्मेशन ब्लू से आ रही है। इसका मतलब ब्लू ऐसे क्रोमोसोम पर है जो इन्फॉर्मेशन अपनी एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट है। अब वो फादर के पास होगा तब भी वही डोमिनेंट रहेगा, मदर के पास होगा तब भी वही डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर चेंज करते ही इन्फॉर्मेशन जैसे फादर के पास थी, अब फादर के पास इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए, वो भी चेंज हो गई, तो इसका मतलब फादर डोमिनेंट है ना, इसका मतलब सेक्स लिंक्ड है वो चीज। हाँ, लेकिन फादर पे है ना इस बार वो, तो फादर के हिसाब से आ रही है। समझ आया? छोड़ दे, छोड़ आगे लिखो, ठीक है। कुछ बातें समझा दूंगा, पहले लिख लेते हैं टॉपिक, ठीक है, टेंशन मत लो। अब लिखो बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, BAC के बैक। अगला लिखो बैक क्रॉस, ये भी तुम अपने आप ही समझ जाओगे, ये कौन सा समझ ही गए थे तुम। तो बैक क्रॉस लिखना ये आसान है, लेकिन when F1 individuals when F1 individuals are crossed with when F1 individuals are crossed with any of its parent, with any of its parent, then it is known as back cross. Then it is known as back cross. Full stop. बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ आया? कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। F1 जनरेशन में आई, उसको उठाओ और उसे किसी एक पेरेंट से क्रॉस करा दो, बैक क्रॉस। इधर देखो, यहां पर ये था, ठीक है, अब इसको हटाओ, यहाँ पर ये था F1 ही आई थी, इसमें से किसी को भी उठाओ, चारों में से किसी को भी उठाओ और उसमें से किसी एक पेरेंट को क्रॉस करा दो, इसको या इसको, तो कौन सी क्रॉस हो जाएगी? बैक क्रॉस हो जाएगी। नहीं आया समझ में? समझ में नहीं आया? अब इसमें क्या बताऊं मेरे भाई और बहनों, मैंने क्रॉस पेरेंट लिए, क्रॉस कराया, बताओ कौन सी जनरेशन निकल कर आएगी? F1। F1 में किसी को भी उठाओ, वापस पेरेंट से क्रॉस करा दो। यहां से तुमने ये उठाया और यहाँ से ये उठाया या ये उठाया, कुछ भी उठा ले, लेकिन पेरेंट से क्रॉस करा देगी तो बैक क्रॉस हो जाएगा। अरे सेम हो अलग हो वो फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? क्या था बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? एक और टॉपिक डालो, आउट क्रॉस नहीं है, लास्ट है आउट क्रॉस।
when F1 individuals भैया बैक क्रॉस दोबारा बता दो, नेटवर्क इशू की वजह से क्लास कट हो गई थी। अबे कुछ नहीं करना मेरे भाई सुनो इधर, मेरी बात सुनो। जब तुम ये करते थे, आ गया तो ठीक है, जब तुम ये करते थे, क्या करते थे, ये काम करते थे, कैपिटल टी को स्मॉल टी मोनोहाइब्रिड में यही करा था। F1 में क्या आया था मुझे बताएगा कोई? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। मेरे भाई मेरी भी क्लास है, ये था कि नहीं था? इसमें से इसको उठा लो और किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा दो, ठीक है? तो कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर तुम क्रॉस करा दो स्मॉल टी से, तो बैक क्रॉस नहीं है, और अगर तुम इससे क्रॉस करा दोगे तो ये बैक क्रॉस नहीं है, यही तो बैक क्रॉस है। और रुको, अगर तुम F1 को उठाकर इससे क्रॉस करा रहे हो तो वो सिर्फ बैक क्रॉस है, लेकिन अगर तुम इससे क्रॉस करा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये बैक क्रॉस भी है और आउट क्रॉस भी है। पूछो क्यों? क्योंकि आउट क्रॉस की डेफिनेशन लिखो पहले, तब समझ में आ जाएगा। When F1 individuals are crossed with its dominant parent, then it is called outcross. बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सुन ले पहले। बैक क्रॉस में F1 को उठाकर आप पेरेंट में से किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा दो तो बैक क्रॉस है, लेकिन अगर आप F1 को उठाकर पेरेंट डोमिनेंट वाले पेरेंट से क्रॉस करा रहे हो तो वो आउट क्रॉस है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभी समझ में आया? खत्म हो गया। क्या नहीं आया? रेसिप्रोकल क्रॉस, अबे जिसको पहले फादर माना, एक को मदर माना, कुछ मैंने ना उसको एक्सप्लेन कर दिया, फिर कंफ्यूजन हो रही है, कुछ याद मत कर। पहले एक क्रॉस में एक को फादर माना, एक को मदर माना, अगली बार तो एक्सपेरिमेंट करने जाएगी दोनों को बदल देंगे, इस बार दूसरे को फादर मान ले, दूसरे को मदर मान ले, आंसर वही आना है, नाम रखने के मजे कर रहे हैं बस। अभी क्लियर है? पता समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझ में आ गया? प्लीज इसको खत्म कर लेना, अगली क्लास में मिलते हैं। रेसिप्रोकल नहीं है, चलो यार मिलते हैं, भाई तो सब कुछ है, पढ़ना है। इस संडे चैप्टर 3 का टेस्ट होगा, ऑलमोस्ट चांसेस, यस।